गणाधीश का बाल्य स्वरूप। व्रत उद्यापन के समय सुर समुदाय ने शिवाशिव की स्तुति की, जिन्होंने जगत के कल्याणार्थ भव्य और असाध्य व्रत लिया। अब पुरोहित को दक्षिणा देने का समय था। परम उदार माता पराम्बा ने पूज्य पुरोहित को इच्छित दक्षिणा देने का संकल्प लिया तो सुर समुदाय उनकी जय जयकार कर उठा। पुरोहित भी प्रसन्न हुए और इच्छित दक्षिणा पाने के लिए गिरिजा के सम्मुख आए। हे परम वर प्रदायिनी महादेवी, आपने मुझे इच्छित दक्षिणा देने का संकल्प करके कृतार्थ कर दिया है। हे माते, क्या मैं अपनी इच्छित दक्षिणा मांग सकता हूँ? अवश्य पूज्य, आप दक्षिणा मांगिए। देवी, आपके संकल्प और मेरी इच्छा दोनों ही पूर्ण हो, ऐसी प्रेरणा त्रिदेव करें। हे देवी, मुझे इस व्रत की दक्षिणा स्वरूप आपके स्वामी महादेव चाहिए। तेजस्वी सनत कुमार बोले। महादेवी स्तंभ रह गईं। ऐसी अस्वाभाविक और अकल्पनीय दक्षिणा? ब्राह्मण, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? शैलपुत्री व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगी। उस पुरोहित ने यह कैसा विचार किया? स्वामी, शिव के बिना पुण्यक व्रत का फल कैसे प्राप्त होगा? महादेवी की व्याकुलता देखकर ब्रह्मा जी ने समझाया, हे परायण, इस प्रकार व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं। देव कार्य, पितृ कार्य और नित्य नैमिक सभी कर्म दक्षिणा द्वारा ही फलदायी होते हैं। जो इन शुभ कार्यों को दक्षिणा रहित करता है, उसके सब निष्फल हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप उसे कालसूत्र नाम के नरक में ही स्थान मिलता है। हे सर्वज्ञ महाभवानी, ब्राह्मण को संकल्पित दक्षिणा उसी समय देने से अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। अतः हे महादेवी, उठो, सबको प्रसन्न करो। महादेवी की विकलता न जाती थी। यह देखकर धर्म चिंतित हो उठा और महादेवी के चरणों में नत होकर प्रार्थना की, हे जगन्माता, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। पुरोहित को अभीष्ट दक्षिणा देकर मेरी रक्षा करो। महादेवी को विचार मग्न देखकर ब्रह्मतन्य सनत कुमार शंकित हो गए। संभवतः माता भवानी को दक्षिणा देने में संकोच हो रहा था। अतः पुरोहित ने कठोर मुद्रा धारण कर ली। बोले, हे शिवे, हे देवी, मुझे या मेरी इच्छित दक्षिणा प्रदान करो, अन्यथा अपने इस असाध्य व्रत का फल त्याग दो। इससे मेरी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि इस महान व्रत की दक्षिणा ना मिलने पर मुझे तो स्वतः ही इस व्रत का फल मिल जाएगा। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को अप्रसन्न देखकर भवानी सचेत हो गई और विनय पूर्वक सनत कुमार से प्रार्थना करने लगी, हे श्रेष्ठ पुरोहित, पति से वंचित होने पर किसी कर्म से मुझे क्या लाभ, और फिर इस दुर्लभ व्रत को साध्य करने की क्या सार्थकता रह गई? यदि पति रूपी प्राणों को ही त्याग दूंगी तो फिर इस देह का क्या करूंगी? हे देवताओं, स्त्री के लिए पति ही सर्वस्व होता है। पति के बिना तो नवनिधियां भी व्यर्थ हैं। पुत्र तो पति रूप वृक्ष के फल होते हैं। कोई वृक्षों को काटकर फल की कामना कैसे कर सकता है? महादेवी के नीति पूर्ण वचनों को सुनकर त्रिदेव सहित सभी देवता सोच में पड़ गए। किसी को भी इस कठिन परिस्थिति में कोई उपाय ना सूझ रहा था। ऐसे समय में वहां देवऋषि नारद का आगमन हुआ तो सुर समुदाय में आशा का संचार हुआ। देवऋषि ऐसे अवसर पर प्राय उचित परामर्श देते थे। उन्होंने त्रिदेवों और त्रिदेवियों को प्रणाम किया। सभी देवताओं ने देवऋषि को प्रणाम कर समस्या बताते हुए उसका समाधान पूछा। देवऋषि ने नारायण नारायण कहते हुए मुस्कुराकर माता पार्वती को संबोधित किया, हे शुभे, समस्त चराचर को अपने पुण्य प्रताप से पालने वाली जगन माता ही यदि छोटी सी समस्या पर विकल हो जाएंगी तो उस सुर समाज का क्या होगा, सृष्टि का क्या होगा? हे शिवे, उचित उपाय यह है कि पुरोहित को संकल्पित दक्षिणा प्रदान की जाए और व्रत उद्यापन कर इसका अभीष्ट फल प्राप्त किया जाए। फिर पुरोहित को समुचित शिव मूल्य के रूप में गाय प्रदान कर अपने पति को पुनः प्राप्त कर लिया जाए। गाय शिव और विष्णु का ही अंश है, अतः पुरोहित भी संतुष्ट और जगत भी। नारद जी का यह परामर्श सभी को समयानुकूल और उचित लगा। महादेवी पार्वती भी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न पार्वती ने हवन की पूर्णाहुति देकर पुरोहित सनत कुमार को अपने प्रिय प्राण वल्लभ महादेव को व्रत की दक्षिणा के रूप में दे दिया। सनत कुमार ने स्वस्ति कहकर
दक्षिणा ग्रहण कर ली। सभी प्रसन्न थे। तब महादेवी ने विनय की, हे श्रेष्ठ विप्रवर, संकल्प के अनुसार मैंने आपको इच्छित दक्षिणा दे दी है और व्रत का परायण कर दिया है। अब देवऋषि के परामर्श के अनुसार मैं आपको अपने पति के बदले सुंदर, स्वस्थ और कामधेनु समान 1,00,000 गायें प्रदान करूंगी। इससे मेरा और आपका हित पूरा हो जाएगा। मुझ पर कृपा करें विप्रवर। देवी, मैं तो ब्राह्मण हूँ, गायों से मुझे क्या लेना, और महादेव जैसा अमूल्य रत्न प्राप्त करके कोई गोधन क्यों लेगा। अब मैं इस दिगंबर महादेव को अपने सामने रखकर तीनों लोकों का भ्रमण करूंगा और आनंद का अनुभव करूंगा। महादेवी के सिर पर जैसे ब्रह्मांड गिर गया और वे शिलावत हो गईं। यह कैसा दुर्भाग्य है, कैसा खेल खेला है ब्रह्म कुमार ने। अब मेरा जीवन व्यर्थ है। शिव के बिना जीने का क्या अर्थ। पार्वती विलाप करने लगी और अपने प्राण त्यागने की बात करने लगी। इससे सुर समुदाय शोकाकुल हो गया। ब्रह्मतन्य सनत कुमार ने देवऋषि का नीति अनुकूल परामर्श मानने से क्यों मना किया। अब महादेवी अपने प्राण देने को उद्यत हैं। हे परमपिता, अब आप ही कोई मार्ग दिखाएं, अन्यथा सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। देवताओं की प्रार्थना और महादेवी का रुदन व संकल्प सुनकर आदि स्वरूप श्री परमात्मन सबको सुख देने के लिए कैलाश पर प्रकट हुए। कैलाश पर जैसे असंख्य सूर्यों का प्रकाश चमक उठा था। यह आदि भगवान का तेज पुंज था। त्रिदेवों सहित सभी देवता, ऋषि, गंधर्वों ने उस दिव्य स्वरूप की स्तुति की। उन अनिर्वचनीय, अवर्णनीय और अगम अगोचर के समक्ष सभी नत थे। महादेवी पार्वती ने उस दिव्य तेजो में स्वरूप को देखा और सभी देवताओं को उसकी स्तुति करते देखा तो उन्हें महादेव की वह बात समझ हो आई कि अखिल ब्रह्मांड में अनेक लोकों में अनेक देव हैं, परंतु वह देवाधीश एक ही है जो अजन्मा, अनंत और अजय है। वे सर्वाधीश, गणाधीश ही अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। देवी पार्वती ने उस दिव्य स्वरूप की स्तुति करते हुए कहा, हे सर्वसमर्थ, हे अखिलेश्वर, मैंने पति की प्रेरणा से असाध्य व्रत रखा और देवऋषि नारद के परामर्श पर मैंने पुरोहित को इच्छित दक्षिणा स्वरूप अपने प्राणाधार महादेव को दे दिया। तत्पश्चात पुरोहित को गोदान करके मैं अपने प्राण प्रिय को पुनः प्राप्त करना चाहती हूँ। परंतु हे दयामय, वेदों को जानने वाले ब्रह्मसुत सनत कुमार मुझे व्याकुल कर रहे हैं। हे परम देव, मेरे शोक निवारण कीजिए। परम स्वरूप ने अपने अलौकिक तेज से वहां उपस्थित सुर समुदाय को मुक्त कर दिया। उस अवर्णनीय शोभायमान परम मूर्ति के समक्ष सब नत हो गए। उस सुंदर, भव्य, अनुपम स्वरूप को देखकर भवानी भी सम्मोहित हो गई। उनके हृदय में स्वतः शीतलता आ गई। प्रभु की अनंत कृपा से उस समय जिसने जो भी इच्छा की वही पूरी हुई। महादेवी तो सभी कामनाओं से परिपूर्ण हो गई। वह तेजोमय रूप सबको सुख प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गया। ब्रह्मतन्य सनत कुमार सजल नेत्रों से महादेवी के समीप आए और हाथ जोड़कर विनय करने लगे, हे जगदम्बे, आज से पूर्व कभी मुझसे भूल कर भी भूल नहीं हुई, परंतु आज जाने कहाँ से मेरे मन में ऐसा विचार आ गया कि मैं जगत माता को कष्ट देने का कारण बना। हे परम देवी, मेरी भूल को क्षमा करें। महाप्रभु महादेव आपके प्राण हैं और मैं यह अपराध कैसे कर सकता हूँ कि सर्वभूतेश्वर भगवान को आपसे विलग कर दूं। मुझे तो आपकी कृपा से उन पर ब्रह्म ईश्वर के दर्शन हो गए जिनके दर्शन दुर्लभ हैं। सनत कुमार की श्रद्धा युक्त वाणी सुनकर सभी हर्षित हो गए। महादेवी ने सबको यथेष्ट दान और वरदान दिए। शिव पार्वती एक विग्रह होकर बैठे और सभी देवताओं के साथ भोजन किया। सभी देवता सुखी और संतुष्ट होकर अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान कर गए। शिवाशिव भी विहार मग्न हो गए। महादेवी अत्यंत प्रसन्न थी। उनके नेत्रों के समक्ष श्री प्रभु का वह भव्य सौम्य विग्रह तैरता रहा। वे उसी में भाव विभोर रहती और कामना करती, हे स्वामी, हे रुद्र, मुझे ऐसा ही श्रेष्ठ पुत्र चाहिए। महादेवी पार्वती की कामना पर मुस्कुरा उठते। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन शिव पार्वती भोजन कर रहे थे, तभी कुटिया के द्वार पर एक क्षीण सा स्वर उभरा। कोई अत्यंत दीन स्वर में भोजन की याचना कर रहा था। हे देवाधिदेव, मुझे क्षुधा ने अति पीड़ित किया है। मैं अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ। हे शिव, आप अंदर क्या कर रहे हैं? हे माते, आपका पुत्र आपके होते हुए भी भूखा कैसे रह सकता है? आप शीघ्र बाहर आकर मुझे संभालिए। शिव ने अभी कौर ही तोड़ा था कि उस दीन स्वर को सुनकर कुटिया से बाहर आए। द्वार पर एक कर्षकाय
परंतु तेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण प्रस्तुत था, जो बड़ी कठिनाई से लाठी के सहारे खड़ा हुआ था। ब्राह्मण ने बड़ी कठिनाई से दोनों दिव्य मूर्तियों को प्रणाम किया। भगवान शिव और माता पार्वती ब्राह्मण को सहारा देकर कुटिया के अंदर ले गए, उसे आसन पर बिठाया और बोले, हे ब्राह्मण देव, श्री नारायण प्रजा के पालनहार हैं और उनकी कृपा से जीव जगत में कोई ऐसा अभागा नहीं जो क्षुधा के कारण कर्ष गाय हुआ हो। हे विप्र, आप कहाँ से पधारे हैं और आपका शुभ नाम क्या है? दीन ब्राह्मण ने शिवाशिव को देखा और दयनीयता से अपनी भूख की ओर संकेत किया। माता पार्वती जान गई कि भूखे ब्राह्मण को परिचय देने में इसलिए रुचि नहीं है क्योंकि उसे भूख लगी है। वे बोली, हे अतिथि, यह हमारा अहोभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे। अतिथि देवो भव। अतिथि की सेवा तो सभी पुण्यों का मूल है। हे विप्रदेव, आप अपना इच्छित भोजन बताएं जिससे आपके क्षुधा भली प्रकार शांत हो सके। मैं यथा सामर्थ्य आपको आपकी पसंद के भोज्य पदार्थ दूंगी। विप्रवर के नेत्रों में अनूठी चमक आ गई। जिस प्रकार वांछित फल मिलने की आशा में दरिद्र प्रसन्न हो उठता है, उसी प्रकार वह विप्र भोजन के नाम पर प्रसन्न हो गया। वे बोला, हे माता, अपने कुछ दिन पूर्वक ही पुण्यक व्रत पूर्ण किया है। इस व्रत हेतु तो आपने दुर्लभ और स्वादिष्ट पकवानों की व्यवस्था की होगी। अब मुझे वही सब खिलाइए और इतना खिलाइए कि मेरा पेट तृप्त होकर तोंद बन जाए। तत्पश्चात मुझे स्वर्ण जड़ित सिंहासन, सुंदर वस्त्राभूषण, दुर्लभ श्री हरि का मंत्र, श्री हरि में दृढ़ निष्ठा, महामृत्युंजय नाम का परम ज्ञान, सुखकारक दान शक्ति और सर्व सिद्धि प्रदान करके कृतार्थ करें। हे माते, आपके लिए तो कुछ भी अदेय नहीं है। फिर मैं तो आपका पुत्र हूँ। आपके एवमस्तु कहते ही मुझे सब प्राप्त हो जाएगा, और जब मुझे प्राप्त हो जाएगा तो आपको तो स्वतः ही सब प्राप्त हो जाएगा। महादेवी ने वृद्ध ब्राह्मण की रहस्यमय वाणी सुनकर मुदित मन से पहले तो उसे दुर्लभ और स्वादिष्ट भोजन कराया, फिर एवमस्तु कहकर उसकी इच्छित दक्षिणा प्रदान की। विप्रवर तो अंतर्ध्यान हो गए, परंतु उसी क्षण माता पार्वती के शयन कक्ष में एक सुंदर पालने में एक दिव्य शिशु प्रकट हुआ, जो अपने सुंदर नेत्रों से कक्ष की छत को एकटक निहार रहा था। महादेवी उस ब्राह्मण के अकस्मात अंतर्ध्यान हो जाने पर विकल हो गई। वे महादेव से बोली, हे स्वामी, वह विप्र इस तेज प्रकाश से कहाँ लुप्त हो गए? हे प्रभु, उन्हें खोजिए, क्योंकि अतिथि का बिना बताए घर से चला जाना शुभ नहीं होता। माता पार्वती अभी व्याकुल हो रही थी कि तेज प्रकाश में से एक सुंदर सुवचन प्रस्फुटित हुआ। हे माते, विकल मत हो, तुम्हारा पुत्र तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया। तुमने पुण्यक व्रत के पुण्य प्रभाव से वह अगम अगोचर श्री प्रभु ही वृद्ध ब्राह्मण के रूप में व्रत की शेष सामग्री उदर में लेकर लंबोदर हुए हैं और अब पूर्ण तृप्त होकर शिशु रूप में तुम्हारे शयन कक्ष के पालने में विश्राम कर रहे हैं। हे माता, अपने अनंत महिमामयी पुत्र को हृदय से लगाओ। पार्वती यह सुवचन सुनकर आनंद से भर गई और दौड़ती हुई अपने शयन कक्ष में पहुंची तो वहां पालने में वह दिव्य शिशु उनका आभास करके शिशु सुलभ स्वर में रोने लगा था। पार्वती उस गाय की भांति उस शिशु की ओर दौड़ी जिसका बछड़ा उससे तनिक दूर हो जाता है। उस शिशु का मुखमंडल तो वही सुंदर भालचंद्र मुख है जो पर ब्रह्म का था। पार्वती ने कांपते हाथों से शिशु रूपी सर्वेश्वर को गोद में उठाया और दुलारने पुचकारने लगी। उनके नेत्र आनंद भाव से भीग गए, उनका मातृत्व छलक उठा। शिशु भी उनकी गोद में आते ही स्वयं को मातृत्व संरक्षण में जान शांत हो गया। कुछ ही क्षणों में महादेव भी वहां आ गए और उस दिव्य शिशु को पार्वती के हृदय से लिपटा देखकर आनंद में भर गए। उन्होंने भावविह्वल होकर उस दिव्य मूर्ति के रूप का अवलोकन किया। उस शिशु की देह की आभा चंपा के पुष्प के समान शुद्ध और लावण्यमय थी। वह अनेक सूर्यों की प्रभा के समान प्रकाशित था। इतना शीतलता भरा मुख के देखते हुए दृष्टि ना हटे। कामदेव को भी लजा देने वाली सुंदर देह यष्टि, पूर्ण चंद्र को भी लजाने वाला मुख, कमल के समान नेत्र, बिम्फल के समान सुंदर ओष्ठ, सुंदर नासिका और कांतिमय देह यष्टि, यह सर्वांग सुंदर था। उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती थी। महादेव उस शिशु को देखकर बोले, हे देवी, मैं जिस इष्ट और परम तेजोमय परमात्मा का ध्यान करता रहता हूँ, वे तो मेरे समक्ष प्रत्यक्ष मेरे पुत्र के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। आहा, हम बड़े धन्य भागी हैं जो गणाधीश ने हमें अपना बाल्य रूप दिखाया।
हर्ष का अतिरेक क्या होता है, यह शिवा और शिव के मुखमंडल को देखकर जाना जा सकता था। शिशु कभी माता की गोद में तो कभी पिता की गोद में झूल रहा था। उस अत्यधिक स्नेह से शिशु रूपी ईश्वर भी संभवतः उकता गए। तभी तो वे रुद्र करने लगे। माता ने तत्काल शिशु को भूखा जानकर स्तनपान कराया तो वह चुप हो गया। शिवा शिव के घर श्री प्रभु के अवतार का शुभ समाचार तीनों लोकों में फैल गया। आकाश में देव दुंदुभियां बजने लगी और देव दरबारों में नृत्य गान होने लगे। हिमनगर में समाचार पहुंचा तो राजा हिमवान ने अपने दौहित्र के जन्म की प्रसन्नता में लाखों रत्न, गज, अश्व, मणि माणिक्य, वस्त्राभूषणों का दान दिया। श्री हरि, विष्णु, लक्ष्मी सहित वैकुंठ छोड़कर शिवाशिव के उस दिव्य पुत्र के दर्शन के लिए तत्काल कैलाश आ गए थे। उन महामहिमावान श्री मूर्ति के बाल दर्शन करके उनके आनंद की सीमा न रही। श्री हरि ने तो अपनी कौस्तुभ मणि भी दान कर दी। श्री विष्णु ने ही नवजात शिशु के सभी मांगलिक संस्कार अपने मार्गदर्शन में संपन्न कराए। देवतागण उस दिव्य दर्शन हेतु आने लगे और बालक को आशीर्वाद देने लगे। देवराज इंद्र, सूर्यदेव, चंद्रदेव, वरुण देव, कुबेर, धर्मराज आदि सभी देवता उस समय आनंद मग्न हो रहे थे। कैलाश एक बार फिर महोत्सव की पावन स्थली बन गया। जय गणेशा।